नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हितेश व्यास और ये है एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बुरहानपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर ताप्ती नदी के हथनूर पुल के पास 3 युवक के डूबने की खबर आ रही है। एक युवक को सुरक्षित निकाल लिया गया है, 2 युवक लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम दोनों की तलाश में जुटी हुई है। शाहपुर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो बुरहानपुर से बड़ी खबर, जहां पर ताप्ती नदी में 3 युवकों के बहने की खबर आई। इसके बाद एक युवक को सुरक्षित एसडीआरएफ की टीम ने निकाल लिया, लेकिन 2 युवक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम दोनों की तलाश में जुटी हुई है। दिलीप नागौरी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दिलीप, जाना चाहेंगे आपसे, 3 युवकों के लापता होने की खबर आई थी ताप्ती नदी में, एक को बचा लिया गया, 2 का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्या जानकारी? जी, मैं बता दूं कि ताप्ती नदी में तीनों युवक हेले को नहलाने गए थे। उसी दौरान ये तीनों युवक डूब गए। गहरा पानी होने से एक युवक को बचा लिया गया, लेकिन पानी अधिक होने से 2 युवक डूबे हुए। एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। बाकी अभी तक इन दोनों युवकों का पता नहीं चल सका है। जी, फिलहाल दिलीप आप नजर बना के रखिए और आगे भी अपडेट्स आपसे इस मसले पर लेते रहेंगे। तो जैसा हमारे सहयोगी ने भी बताया कि अब तक 2 लोगों को अभी भी एसडीआरएफ की टीम यहां पर तलाश कर रही है, रेस्क्यू कर रही है, लेकिन अब तक उनके बारे में जानकारी नहीं लग पाई है। और अगली खबर रतलाम से मिल रही है, जहां पर रेलवे कॉलोनी में तेंदुए के घुसने की खबर आ रही है। एक रेलवे कर्मचारी को यहां पर उसने घायल कर दिया है। जीआरपी और आरपीएफ मौके पर मौजूद है। सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम अब तक नहीं पहुंची है। तो ये इस वक्त खबर आपको दिखा रहे हैं रतलाम से, जहां पर रेलवे कॉलोनी में रिहायशी इलाका है और यहां पर एक तेंदुआ घुस आया और इस तेंदुए ने एक रेलवे कर्मचारी पर हमला भी किया, उसे घायल कर दिया। जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर, चूंकि रेलवे कॉलोनी का मामला है तो उन्होंने मोर्चा संभाला है, लेकिन अब वन विभाग को जानकारी दी गई है। उसके बावजूद वन विभाग का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अब तक रेलवे कॉलोनी में नहीं पहुंचा है। तो इन सब के बीच नवरात्र के पहले दिन आज कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। भाजपा की 4 सूची के जवाब में कांग्रेस ने अपनी 1 सूची जारी की है। भाजपा ने अब तक 4 अलग अलग सूचियों में 136 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। जवाब में कांग्रेस ने आज 144 प्रत्याशियों की पहली बम्पर सूची निकाल दी। चुनाव को 32 दिन का समय बाकी है, तैयारी फुल ऑन तेज है। चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरें हम लगातार आपको आईबीसी 24 के जरिए दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने वो सीटों को भी आपको दिखाया और उसके बाद जो समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं या जिन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये टिकटों का ऐलान किया गया है, चूंकि लगातार मंथन कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा था, उस मंथन के बाद, लंबे मंथन के बाद, जमीनी सर्वे के बाद में, कई तरह के रिपोर्ट्स के बाद में, कई तरह की लंबी टेबल एक्सरसाइज के बाद में, एक के बाद एक कई बैठकों के दौर के बाद अब फाइनली ये जो लिस्ट निकल के सामने आई। तो आखिर किन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए तमाम चीजों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं, ये तमाम चीजें भी आपको आईबीसी 24 सटीक विश्लेषण के साथ आपके सामने लगातार सवेरे जब से 9 बजे से ये सूची जारी हुई है तब से लगातार रख रहा है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही अपनी पहली सूची जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को छिंदवाड़ा सीट से ही टिकट दे दिया है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और बेटे दोनों को इस लिस्ट में जगह मिली है। कांग्रेस ने सीटों पर ज्यादा फेरबदल नहीं किए हैं, खासकर दिग्गजों की सीटों को सुरक्षित रखा है। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को राघोगढ़ से ही फिर से मैदान में उतारा गया है। यहीं से वर्तमान में विधायक भी हैं। नेता प्रतिपक्ष और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह भिंड की लाहार सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला ही ताल ठोकेंगे। यहीं से अभी फिलहाल संजय शुक्ला विधायक भी हैं। संजय वर्तमान विधायक है। इस तरह से इंदौर 2 से चिंतामणि चौक से चिंटू और इंदौर 4 से राजा माधवानी को चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारा गया है।
तो कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने क्या कहा, सुनिए। मध्य प्रदेश में हमारी पूरी तैयारी है। जो लिस्ट हमने जारी करी है, 65 ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। 19 महिलाएं हैं। जो हमने कहा था हमने किया है। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ का यह कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची तैयार की है, जहां पर नीचे से लेकर ऊपर तक चर्चा की गई, उसके बाद यह सूची जारी की गई है। तो बीजेपी की सूची के लिए उन्होंने कहा कि वहां पर अलोकतांत्रिक तरीके से सूची का चयन होता है, वहां पर ऊपर से लेकर नीचे चर्चा होती है, इसलिए हमारी सूची लोकतांत्रिक है। दक्षिणवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है। सांसद नकुल नाथ ने सीएम शिवराज पर हमला बोले कि नारी सम्मान योजना की कॉपी की गई थी, कॉपी कर बनाई गई थी लाडली बहना योजना। हमने अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट पहले लिस्ट में घोषित किया। भारतीय जनता पार्टी ने चौथी लिस्ट में अपना सिटिंग चीफ मिनिस्टर का नाम घोषित किया। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होने पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि फाइनल होने के बाद ही कांग्रेस की सूची आनी थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरणजीत सिंह छपरा ने सूची पर यह कहा है कि इस सूची में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, सभी का सम्मान इसमें किया गया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमने हमारे मैक्सिमम जो मंत्री रहे थे उनका नाम पहली लिस्ट में हमने डिक्लेयर किया। हमने जो पहली सूची जारी की है वो कांग्रेस पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। स्पष्ट चेहरे हैं, स्पष्ट रणनीति है, स्पष्ट घोषणाएं हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों की पहली सूची तो जारी कर दी, लेकिन अब पार्टी में विदाई भी शुरू हो गया है, विद्रोह भी शुरू हो गया है, चूंकि नेता अब इस्तीफा दे रहे हैं। ग्वालियर में केदार कंसाना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। केदार ने कहा कि पार्टी के लिए 25 साल तक काम करता रहा, लेकिन पार्टी ने गद्दारों को टिकट दे दिया। वहीं सागर में शारदा खटीक ने इस्तीफा दिया है। नरियावली विधानसभा क्षेत्र से वो कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रही थी। कांग्रेस ने सुरेंद्र चौधरी को यहां से मैदान में उतारा तो शारदा खटीक ने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। इधर भोपाल में मीडिया कमेटी के उपाध्यक्ष हैं अजय सिंह यादव, पार्टी के प्रवक्ता हैं और उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। आरोप यह लगाया कि ओबीसी कैटेगरी की उपेक्षा कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची में की है। वहीं दतिया में राजेंद्र भारती समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस प्रत्याशी अवधेश नायक के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। अवधेश नायक हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इन्हें दतिया में नरोत्तम मिश्र जैसे कद्दावर चेहरे के सामने उतारा गया है मैदान में, और इसका विरोध भी कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं कि हाल ही में जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है उन्हें टिकट दे दिया गया और जो लंबे समय से काम कर रहे थे उन्हें दरकिनार कर दिया गया। तो सतना से भी बड़ी खबर आ रही, जहां पर कांग्रेस को फिर झटका लगा है। यादवेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। नागौद सीट से पूर्व एमएलए हैं यादवेंद्र सिंह। बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए यादवेंद्र सिंह अजय सिंह राहुल के ये समर्थक रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है और कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया है। नागौद सीट से इससे पहले विधायक भी ये रह चुके हैं। तो कांग्रेस में जहां नाराजगी को लेकर इस्तीफे की बात हो रही है, तो इधर इस्तीफे का दौर बीजेपी में भी जारी है। भिंड से पूर्व एमएलए रसाल सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। रसाल सिंह टिकट कटने से नाराज चल रहे थे। बीजेपी ने अमरीश शर्मा उर्फ गुड्डू को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कांग्रेस ने भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए अवधेश नायक को दतिया विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है।
IBC 24 से बात करते हुए अवधेश नायक ने कहा कि इस बार पार्टी ने हम पर भरोसा जताया है। अगर दतिया की जनता उन्हें मौका देती है तो यहां बड़ा कारखाना लगवाना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं उन्होंने नरोत्तम मिश्र पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार चुनाव नरोत्तम मिश्रा और दतिया की जनता के बीच में है। दोनों दलों के जो उम्मीदवार हैं वो भी चुनाव मैदान में हैं, रणनीतिकार भी मैदान में है और रणभूमि में योद्धा भी मैदान में है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी अवधेश नायक मौजूद हैं और हम इनसे पूछना चाहेंगे, आज कांग्रेस पार्टी ने अवधेश नायक पर भरोसा जताया है, दतिया की जनता के लिए अवधेश के मन में क्या क्या विचार हैं? जय माई की। नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, आज प्रथम दिन है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे टिकट दिया मेरे शीर्ष नेतृत्व ने, उसके लिए मैं माननीय राहुल जी, माननीय खड़गे साहब, माननीय प्रियंका जी, हमारे भावी मुख्यमंत्री लोकप्रिय नेता आदरणीय कमलनाथ जी और दतिया की जनता जनार्दन, मेरे साथियों का, आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। रही बात टिकट की, तो बहुत अच्छे दिन आज टिकट की प्राप्ति मुझे हुई है और मैं निश्चित रूप से दतिया से डर भय और आतंक का वातावरण समाप्त करने में सफलता प्राप्त करूंगा चुनाव जीतने के पश्चात। और दतिया में जो आपने कहा क्या विजन रहेगा, तो मेरा चुनाव जीतने के बाद जब मेरी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, दतिया में बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है और बेरोजगारी समाप्त करने के लिए बड़ा कारखाना स्थापित करने का मेरा संकल्प है। दतिया पर पूरे हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश का क्या पूरे हिंदुस्तान की निगाहें हैं और दतिया हाई प्रोफाइल सीट है और दतिया आपकी सीधी टक्कर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से होने जा रही है, क्या इस पर? गृह मंत्री चुनाव हारेंगे। गृह मंत्री तो पिछली बार ही हारते जीत पाए थे। 2600 वोट से 26,000 करोड़ रुपए का काम उन्होंने किया। ऐसा उनके साथ एक कैसेट रहती है, वो बोलती रहती है। तो 26,000 करोड़ रुपए का काम थोथा काम था, भ्रष्टाचार से युक्त काम था, गुणवत्ता विहीन काम था। बारादरी भरभरा के गिर गई थी माई के सामने की, जिन्होंने माई को मैं बाजार में लाने का काम किया। ऐसे व्यक्ति से क्या डरना, क्या घबराना, मैं तो डरा हूँ ही नहीं। तमाम प्रकार से कार्रवाइयाँ मेरे ऊपर उन्होंने करने का प्रयास किया, एक बार भी झुका नहीं। और दतिया की जनता के सहयोग से जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। आप देख रहे थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी अवधेश नायक मौजूद थे। अवधेश नायक दतिया के रण में पूरी तरह से तैयार हैं और हाई प्रोफाइल सीट को लेकर अवधेश नायक का कहना है जनता की अदालत में कोई हाई प्रोफाइल नहीं होता। अरुण मिश्रा, IBC 24 दतिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी। नरसिंहपुर से लाखन सिंह पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। लाखन सिंह पटेल ने भगवान नरसिंह के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया है। बता दें आपको कि नरसिंहपुर की जंग बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है और नरसिंहपुर से लाखन सिंह पटेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। हमारे साथ लाखन सिंह पटेल मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि यह कितनी बड़ी चुनौती है और उसका सामना वह किस तरीके से करेंगे। देखिए, केंद्रीय मंत्री हों या खुद मुख्यमंत्री हों, जैसे आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चुनाव हार गए थे, तो ये तो जनता का निर्णय है। जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही जनता जनार्दन है। जनता ने मन बना लिया है कि जो 10 साल से घर घर घूम रहा है, एक एक व्यक्ति से मिल रहा है, हमेशा जनता के दुख सुख में है, ऐसा जो है जनसेवक की आवश्यकता है और वो जनसेवक जो है मैं हूँ। मैं हमेशा जनता के बीच में 24 घंटे उपलब्ध हूँ। बहुत से प्रत्याशी थे जो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कमलनाथ जी ने आपको चुना है, तो क्या कहेंगे इसे लेकर? क्षेत्र में जो सर्वे हुआ तो जनता के द्वारा ये कहा गया कि बिनिंग जो है चुनाव लाखन सिंह पटेल जीत सकते हैं जालम सिंह के सामने। और जनता के जो आशीर्वाद, जो कहना चाहिए जनता का जो सर्वे है, उस सर्वे के आधार पर मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी। तो ये थे हमारे साथ लाखन पटेल। उनका कहना है कि जनता का विश्वास और जनता का साथ ही उन्हें विजयी बनाएगा। पंकज गुप्ता, IBC 24 नरसिंहपुर। ग्वालियर की बात करते हैं जहां पर पुलिस ने विधानसभा चुनाव की तारीख तय होते ही एक्टिव मोड में आ गई है। पुलिस लगातार ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ एक ड्राइव चला रही है, अभियान चला रही है। शहर के 7 चौराहों को मार्क किया गया है जहां पर 10 ट्रैफिक पुलिसकर्मी और 3 पुलिस की मोबाइल टीम कार्रवाई के लिए तैनात है, जो हर रोज शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। कुछ लोगों को समझाने के बाद में छोड़ा भी जा रहा है, तो वहीं कई पर कार्रवाई भी की जा रही है।
तो आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मुरैना जिले की 6 विधानसभाओं में अब तक 14,000 से ज्यादा लाइसेंसी हथियार थानों के मालखाने में जमा हो चुके हैं। इन हथियारों में बंदूक, पिस्टल और रिवॉल्वर तक शामिल हैं। चुनाव के दौरान इन हथियारों का दुरुपयोग न हो, इसलिए कलेक्टर ने हथियारधारियों को अपने हथियार थाने में जमा करने के निर्देश दिए थे। हथियारों के मालिक 19 अक्टूबर तक लाइसेंसी हथियारों को थाने में जमा करा सकते हैं। बता दें कि जिले में 28,000 से ज़्यादा लाइसेंसी हथियार हैं। एसपी शैलेंद्र चौहान ने कहा कि अगर लोगों ने तय मियाद में अपने लाइसेंसी हथियार जमा नहीं कराए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। कलेक्टर अपनी 2 नाली बंदूक लेकर अचानक कोतवाली थाने पहुंच गए और इतना ही नहीं, कतार में लगकर अपनी बंदूक जमा करवाई। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान लगी आचार संहिता के बाद भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जिले के 24,000 से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए थे, जिसके तहत जल्द से जल्द शस्त्र को थाने में जमा कराने का संदेश जारी किया गया था। और इसी कड़ी में ये कलेक्टर भी उनके पास मौजूद ये 2 नाली बंदूक जमा कराने के लिए पहुंचे नियम के तहत। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए बहुत आवश्यक है कि सभी हथियार जमा करा दिए जाएं। इसी क्रम में मेरे पास जो 12 बोर बंदूक है, लाइसेंसी बंदूक, उसको मैंने यहाँ कोतवाली थाने, भिंड कोतवाली थाने में जमा कराया है। और अन्य सभी से मेरा आग्रह है कि अपने शस्त्र जल्दी से जल्दी जमा करा दें। बाहर के लाइसेंसधारी जिनकी यहाँ एंट्री नहीं हुई है, उनके लिए भी आदेश निकल चुका है कि वो भी अपना शस्त्र जमा कराएं। ग्वालियर में 6 साल की मासूम के साथ 52 साल के एक दरिंदे ने दरिंदगी दिखाई है। आरोपी मासूम को खिलाने के बहाने अपने कमरे पर ले गया, जहां उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब बच्ची की तबीयत बिगड़ी तब माता पिता को घटना का पता चला। माता पिता ने बच्ची को थाने ले जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत की है, तो वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 6 वर्ष की बच्ची के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना इस प्रकार से जानकारी में आई है कि बच्ची और वो जो आरोपी है, बच्ची 6 वर्ष की है, आरोपी 53 वर्ष का है। एक ही मकान में दोनों किराए से रहते हैं, पास पास में। तो बच्ची को चूंकि किराएदार पड़ोसी होने के नाते बच्ची को वो जानता है। अपराध पंजीबद्ध करा गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो लखनऊ से खबर है, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूजा की है। नवरात्र के पहले दिन मंदिर पहुंचे सीएम योगी और गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर में कलश स्थापना भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नवरात्र के पहले दिन मंदिर में पहुंचकर देवी की पूजा अर्चना की है। गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर में यह पूजा अर्चना की गई है और इसी मंदिर में कलश की स्थापना भी नवरात्र के पहले दिन आज की गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अपडेट्स का सिलसिला आगे भी IBC 24 पर लगातार जारी है। नमस्कार।